Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you an interesting topic that is PHP. We already started our second chapter that is control structures and loops. We also completed our first point that is conditional statement. Today we will going to complete using loops for repetitive task and the next one combining loops and array. So let us start. Our loop is divided into four parts. First one is while loop, next one is do while, next one for, and the next one is for each loop. Now let us see. What is a loop? Why we are using a loop? Loop will going to just remove the length of the code and we can use one same number of code again and again till we get a condition true. अब ये loop क्या करता है? ये लूप एक सिंगल लाइन को बार बार लिखने के बजाय हम एक ही बार लिखेंगे लूप के अंदर और ये लूप तब तक मूव करेगा जब तक हमारी वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती. ओके, तो अगर हम ये लूप नहीं यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? नंबर ऑफ लाइन का जो कोड है वो बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी प्रोग्रामिंग की, और जो हमारे लिए एज अ कोडर अच्छी बात नहीं है. तो वो डिक्रीज करने के लिए हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं और फॉर लूप में एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो हम देखेंगे. फर्स्ट वन है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, ये व्हाइल लूप क्या करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक खुद को एग्जीक्यूट करेगा. सी द सिंटैक्स. व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ दिस. Now here is an example, you can see. Okay, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या करेगा? नंबर प्रिंट करेगा 1 to 5 से. अब यहाँ पे हमने लिया है HTML टैग ओपन किया है, बॉडी टैग लिया है, PHP टैग लिया है. PHP टैग को हमने ये वेरिएबल असाइन किया है दैट इज y. वेरिएबल y को वैल्यू दी है 1 की और while कंडीशन ली है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5. हमने क्या बोला है? जब तक 1 लेस देन इक्वल टू है 5 से तब तक क्या कर लो? मैसेज प्रिंट कर लो. तो नंबर इज, जो भी नंबर होगा x का वो ब्रेक करो, न्यू लाइन पे जाओ और वहाँ पे वो उसे 1 से प्लस करो. अब ये कंडीशन कैसे घूमेगी? आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू. अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये ओपन ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे जाएगा. अब यहाँ पे क्या आएगा? द नंबर इज, अब ये x की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था 1. तो अब ये 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा. दिख रहा है आपको ये 1? अब ये 1 प्रिंट हो जाएगा. अब ये x की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस, और यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब क्या है? 1 से इंक्रीमेंट होगी, उसकी जो भी वैल्यू है प्लस 1 से इंक्रीमेंट होगी. हमारे पास तो पहले ही 1 था तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. तो अब ये रिटर्न हो जाएगा 2 यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे वाइल के पास. अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई. ट्रू होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा द नंबर इज, x की वैल्यू अभी कितनी है? 2 प्रिंट हो जाएगी. तो अब यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3. तो अब ये 3 होने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये 3 यहाँ पे आने, अब यहाँ पे आ जाएगा 3. अब 3 आने के बाद सेम यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 को ऊपर चला जाएगा, 4 इज लेस देन 5. फिर से यहाँ पे द नंबर इज यहाँ पे 4. अब सेम यहाँ पे 4 + 1 5 आ जाएगा. अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5. अब लेस देन इक्वल टू 5 बोला है तो एक टाइम तो वो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आएगा द नंबर इज. दिख रहा है? द नंबर इज 5. अब यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा 6. अब यहाँ पे आएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5. ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स है. तो जब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो ये जंप करेगा यहाँ पे आउटसाइड. तो यहाँ पे आ जाएगा PHP का क्लोजिंग टैग, बॉडी क्लोजिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब आता है यहाँ पे डू वाइल लूप. अब डू वाइल लूप क्या करता है? द डू वाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस. डू वाइल का जो भी कोड होगा वो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो एटलीस्ट एक बार तो भी एग्जीक्यूट कंपलसरी होगा. चाहे उसके अंदर की कंडीशन ट्रू हो चाहे उसकी कंडीशन फॉल्स हो, एटलीस्ट वो एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा. इट विल चेक द कंडीशन एंड रिपीट द लूप वाइल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. एटलीस्ट डू वाइल एक बार तो भी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा. वो एक बार ही कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद वो चेक करेगा
उसकी जो भी कंडीशन थी वो ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे सिंटैक्स में देखेंगे डू के अंदर जो भी कोड होगा वो कंपल्सरी एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद आएगा वाइल और वाइल के अंदर कंडीशन ट्रू। एग्जाम्पल देखेंगे, सेम HTML टैग बॉडी टैग, यहाँ पे PHP x को दिए हमने वैल्यू 1, डू लिखा है, डू के अंदर हमने मैसेज प्रिंट किया है द नंबर इज, और x का जो नंबर होगा वो एटलीस्ट प्रिंट होगा पहली बार, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है x की वैल्यू को प्लस किया है, और फिर उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन डाली है x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अब ये फर्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, डू के अंदर जाएगा, द नंबर इज, x का नंबर क्या है फर्स्ट टाइम पे 1, वहाँ पे अभी 1 लिखेगा, 1 को प्लस करेगा 2, अब यहाँ पे वाइल के पास आ जाएगा, यहाँ पे देखेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से प्रिंट करेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब 3 को चेक करेगा, 3 लेस है, हो जाएगा, चलो फिर से एग्जीक्यूट करेगा, अब फिर से प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, अब 4 इज लेस है, फिर से हो जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे करेगा खुद को प्रिंट 4, अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, अब 5 चेक करेगा, 5 है, यस, चलो फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, अब यहाँ पे प्लस होके 6 हो जाएगा, अब ये 6 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, तो अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट है हमारे पास फॉर लूप। अब ये फॉर लूप इंटरेस्टिंग लूप है, फॉर लूप सेम वैसे ही है जैसे आपका C++ में था। अब फॉर लूप के अंदर क्या होता है, लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम द स्क्रिप्ट शुड रन। आपको पहले ही पता होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड कितने बार रन करना है, तब हम यूज करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे फॉर इनिट काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट काउंटर, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इटरेशन, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट उन्होंने डिस्क्राइब की है। इनिट काउंटर का मतलब होता है इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू। नेक्स्ट है टेस्ट काउंटर। टेस्ट काउंटर क्या करता है, इवैल्यूएट फॉर ईच लूप इटरेशन इफ इट इक्विवेलेंट टू ट्रू, द लूप कंटिन्यू इफ इट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, द लूप एंड। ये कब तक लूप घूमेगा, जब तक आपकी वैल्यू ट्रू है। जब आपकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा, और इंक्रीमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपके काउंटर को। इसका एग्जांपल देखेंगे अब हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, HTML टैग, बॉडी टैग, PHP टैग, फॉर लूप लिया है, x की वैल्यू हमने 0 से ली है, जब तक x 10 नहीं हो जाता तब तक इंक्रीमेंट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे दिया है इको द नंबर इज, और यहाँ पे हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 दिया है तो फर्स्ट टाइम पे 0 ही प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे चेक करेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ऑफकोर्स है, तो यहाँ पे अब ये क्या कर लेगा, खुद को यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा, प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो 0 तो हो गया, अब ये 1 कर लेगा, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, प्रिंट करेगा, फिर ये 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा 2, ये ऐसे घूमता घूमता जब तक यहाँ पे 10 नहीं आ जाता तब तक जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद ये प्रिंट करेगा 10 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब ये वैल्यू चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, तब यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर जंप करेगा। ओके, सी दिस 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक आया, ऐसा समझ में आपको। नेक्स्ट वन है हमारा फॉर ईच लूप। अब ये फॉर ईच लूप क्या करेगा वो हम देखेंगे। The for each loop works only on arrays and it used to loop through each key value pair in an array. अब ये syntax देखेंगे, for each in bracket $array as $value code to be executed. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। यहाँ पे देखो HTML टैग, बॉडी टैग, यहाँ पे अभी हमने लिया है PHP, यहाँ पे लिए है कलर्स के अंदर हमने एरे यूज किया है। एज यू कैन सी दिस इज एन एरे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे। सो दिस इज एन एरे इज हैविंग वैल्यू रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। नाउ फॉर ईच लूप वी आर टेकिंग कलर एज वैल्यू। what are the colors and what are their value we are taking. So first time echo value, the first value we are going to print as red, okay.
Next time it will going to print green. In next line it will going to just print blue, and in next line it will going to print yellow. Okay, after that there is no value, so it will become a stop, and it will going to, when there is a false value, it will going to jump outside. Okay, here we are getting ended. Now next one, break and continue. Why we are using break and continue? The break statement is used when we want to jump outside. Okay, we are using switch statement. In switch statement we are using break statement. We already saw this, we are just looking for it again. Okay, HTML tag, body tag. Here again we are having PHP. Here we are using a for loop, you can see, and here is an break. If value of 0 become 4, okay, if the value of x become 4, at that time we are having a break. So first time it will going to have a 0. Okay, 0 is less than 10. Okay, then the value of here it will going to come 0 equal to 4. No, the message will going to print as a 0. Again then it will going to check 1. Then again it will going to check 2. Then 3. When there is an 4 equal to 4, at that time it will going to take a break and come outside. Okay. Next time, what is a continue? The continue statement break one iterator in the loop. If an specified condition occurs, the continue with the next iterator loop. When we want to take a break and we want to jump and we want to continue with the next statement or next condition, at that time we are using a condition that is called as a continue. Now here is an example of continue. Same example is there. Okay, if 4 equals to 4, then it will going to continue till we are having a value of 9 over here printed. Okay, see this 9. Okay, we are using a continue word, but there is an value 4 equals to 4. At that time we are not going to print the value of 4 over here. Can you see here 4? No, we are not printing the value of 4 here, because we have wrote here if 4 equals to 4, then continue. Okay, we are not printing that. Next one is coupling loops and it must be a combining. Okay, combining loops and array. In this we will going to combine loops and array. Okay, now in this we will going to combine loops and array. The array function allow you to access and manipulate array. Simple and multidimensional array are supported. Syntax for indexed array: array value 1, value 2, value 3, etc. Now here they are the function which are present in array for creating. Array function for creating an array. Array change key case. This will change all key in an array to lower or uppercase. Next one, array chunk. Split an array into chunk of an array. Array column. Return the value for a single column in the input array. Array combine. Creates an array by using element for one key array or one value array. Array count values. Counts all the value of an array. Array different. Compare array and return difference. Array difference association. Now compare array and return the difference. Compress key and value. Array difference key. Compare array and return the difference. Compare keys only. Array different associate. In this it will going to compare array and return the difference. Compare key and value using a user defined key compression function. Now we will see an example. Here is an HTML tag, body tag. Here we are having our car, which is a array. In that array we are having a value. 3 values are present. There is a message I like. Now in index 1 there is an Volvo. In index 0 there is an car which is a Volvo. In index 1 we are having a car that is a BMW. In index 2 we are having a car that is a Toyota. Now body tag close and HTML tag close. Now we will get an output that I like Volvo, BMW and Toyota.
Now, PHP array combine function. Why we use PHP array combine function? The array combine function create an array by using element for one keys array and one value array. Both array must have equal number of elements. Syntax array combine keys comma values. Now parameter of key require array of key. Values required array of values. Now we will see an example of this. Here is an example. HTML tag, body tag, PHP tag, fname array, Peter, Ben, John. Now the age of array 35, 37, 43. Now we are having again a C, that is a combine array underscore combine fname comma fage, print R in bracket, print what are the value present in C variable. Closing of body, closing of HTML tag. Now array will going to print Peter, that is 35, Ben, that is 37, and Joy, that is 43. Okay, this is the way we are using a combined array. I hope you understood our second chapter. Here we have completed our second chapter also. Thank you so much.